गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ में भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जो कि 7th क्लास का है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 6th क्लास की पूरी ज्योग्राफी कवर की थी, तो आज हम कवर करेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण के घटक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्यावरण है क्या और पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक में आपका आ जाएगा वायुमंडल, जलमंडल, जल से बना हुआ, स्थल से बना हुआ स्थल मंडल, और सजीवों से बना हुआ है जैव मंडल। उसी तरह मानव निर्मित पर्यावरण में जो मानव द्वारा निर्माण की गई चीज़ें हैं, जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़कें हैं, स्मारक हैं, उद्योग हैं और उद्यान हैं, कृषि व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। दूसरा, मानव स्वयं इसका पर्यावरण का अंग है, जिसमें आता है व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थान, आर्थिक क्रियाकलाप और राजनीतिक स्थिति। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो 3 चीज़ें हैं मेनली, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में मानव स्वयं पर्यावरण का एक घटक है, अंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर एक क्रियाकलाप दिया गया था, जिसमें बताया गया कि ऊपर के क्रियाकलाप या वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का ये मिश्रण है। क्या मिश्रण है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, ध्यान रखिएगा। अब जीवीय और अजीवीय क्या है देख लेते हैं। जीवीय सभी प्राणियों का संसार, यानी कि जैसे पादप और जंतु, पादप जगत और जंतु जगत आपने बायो में पढ़ा होगा। दूसरी ओर है अजीवीय। अजीवीय में मानव निर्मित पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, आपका वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल, ये सारी चीज़ें अजीवीय में आती हैं। ठीक है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं। एक हो गया प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हो गया मानवीय पर्यावरण। ध्यान रखिए, क्या हो गया? मानवीय पर्यावरण। अब पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे परिवर्तन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कार से धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, ठीक है, और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है, मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को वो निर्मित करता है, मॉडिफाई करता है और अपने अनुसार उनको ढालता है, अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करता है प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। दोस्तों, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है, आइए उनके संबंध के बारे में और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं।
ये चट्टानों एवं खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। कौन सा? स्थलमंडल। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो ये क्या है? स्थलमंडल हमें एक आधार प्रदान करता है, जैसे कृषि के लिए, खनिजों के लिए, खनिजों की माइनिंग होती है, मिनरल्स की, और स्थलमंडल से हमें पानी भी मिलता है जो भूजल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? स्थलमंडल एक आधार प्रदान करता है मानव जीवन के लिए या अन्य जीवों के जीवन के लिए एक आधार प्रदान करता है। अब दूसरी ओर समझ लेते हैं कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से हुई है। ठीक है, एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर से हुई है या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। देखिए, पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास, हमारा आसपास का पड़ोस। तो इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट शब्द बना है फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है, जैसा कि अभी हमने बताया था, स्थलमंडल। और पर्यावरण के क्षेत्र देख लीजिए, जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल हमें क्या क्या प्रदान कर रहे हैं। स्थलमंडल क्या प्रदान कर रहा है? बस्तियाँ, आवास, कृषि, घास स्थान आदि आदि चीज़ें। जलमंडल हमें परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है, जल के रिसोर्स जो जल संसाधन है वो प्रदान करता है। वायुमंडल हमें परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। वायुमंडल हमें मौसम संबंधी घटनाओं से भी परिचित कराता है, ध्यान रखिए। और जैवमंडल इन सभी के सम्मिलन से बना हुआ एक मंडल है जिसको जैवमंडल बोलते हैं, जिसमें जैवीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जीवित जीव पाए जाते हैं, यानी कि सजीवों का जो संसार है वो जैवमंडल के अंतर्गत आता है। वो स्थलमंडल में भी हो सकता है, वायुमंडल में भी हो सकता है, और आपका जलमंडल में भी हो सकता है जीवन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल की बात कर लेते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। क्या? जलमंडल। ठीक है, ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। अगर आप नए हो तो पिछले क्लास के वीडियो क्लास 6 के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या है? थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है, ध्यान रखिए। कौन? वायुमंडल। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, ठीक है, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसमी और जलवायु संबंधी परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश आना, तूफान आना, झंझावात आना, ठीक है, आपके चक्रवात आना, ओले गिरना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं जैवमंडल की। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं? सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये बहुत ही सही परिभाषा है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परितंत्र है क्या। ये कहानी दी गई है, पढ़ लीजिएगा इसमें। अब परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा होता है। परितंत्र एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी अपने पर्यावरण के साथ, चाहे वो प्राकृतिक हो
चाहे वो मानव निर्मित पर्यावरण हो, उसके साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र बनाते हैं जिसको परितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा परितंत्र, एक ऐसा सिस्टम, यानी कि इसको इकोसिस्टम बोल सकते हैं अंग्रेजी में। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं मानवीय पर्यावरण के। मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे मनुष्य को गर्मी लगी तो उसने कूलर बना दिया, ठीक है, एसी बना दिए। उसको ज़रूरत हुई परिवहन के साधनों की तो उसने घोड़ा गाड़ी की जगह गाड़ी बना दी, रेलगाड़ी बना दी, हवाई जहाज बना दिया। तो क्या हुआ? आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया उसने। उसको वायु का ज्ञान था, उसको जल का ज्ञान था, जल विज्ञान समझता था, उसने हवाई जहाज बना दिया, उसने पानी का जहाज बना दिया, उसने सड़कें बना दी। तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से मनुष्य जो था कृषि समाज से औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ा, आदि समाज से कृषि समाज की तरफ बढ़ा, आदि मानव से कृषि समाज बना, स्थायी बस्तियों में रहने लग गया। घुमंतु था तो स्थायी बस्तियों में रहने लग गया। जब उसने बस्तियां बनाना शुरू किया तो बस्तियों से उसने बड़े बड़े इमारतें बनाई, औद्योगिक क्रांति आई, चीज़ें बनानी शुरू की, पहले घरों में फिर कारखानों में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था। प्रारंभिक मानव आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक है, और मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके या गुर सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, और अधिक अन्न उपजाया उसने, और अधिक अन्न उपजाया तो जहाँ पर अन्न की ज़रूरत थी वहाँ पे उसने वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। किसी के पास घोड़ा था, किसी के पास गेहूँ था, तो उसने घोड़ा बेच के गेहूँ ले लिया, यानी उसको आवश्यकता थी घोड़े की। लेकिन इसमें एक कमी भी होती है जो आगे चल के बताएंगे। इस तरह से क्या हुआ? व्यापार प्रारंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई बाद में जाके। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। उत्पादन संभव हुआ तो परिवहन का विकास हुआ, परिवहन का विकास तेज हुआ, और परिवहन का विकास हुआ तो सूचना क्रांति आई पूरे विश्व में। तो इस तरह से परिवर्तन हुए जो कि मानव ने किए। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मानवीय पर्यावरण में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने सीखा पर्यावरण के 3 अंग, प्राकृतिक, मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण में क्या है? स्वयं व्यक्ति है, परिवार है, घर है, ठीक है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, परितंत्र क्या है? परितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें मनुष्य और अन्य जीव जो कि सजीव हैं वो अजीव या अजैवीय वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, और स्वयं भी अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हमारे चारों ओर पाया जाने वाला प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये सारी चीज़ें, और जैव मंडल, ये सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। ठीक है, पर्यावरण के घटक क्या हैं? पर्यावरण के 3 घटक हैं, आपको बता दिया था, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी हो गई, कृषि हो गई, ठीक है, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, ये 4 उदाहरण हो गए। ठीक है, अब स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा, पृथ्वी की परपटी यानी कि भूपरपटी का ऊपर का हिस्सा स्थल मंडल कहलाता है, जिसमें आपका कृषि योग्य धरातल प्रदान करती है, खनिज संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, और स्वयं महासागरों के नीचे का भी हिस्सा, यानी कि महासागरों को भी एक आधार प्रदान करता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन हैं। जीवीय पर्यावरण के दो घटक हैं, एक तो हो गया आपका पादप जगत और दूसरा हो गया आपका जंतु जगत। ठीक है। अब जैव मंडल क्या है? जैव मंडल तीनों मंडलों से यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के संयोग से बना हुआ है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसको जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जैव मंडल हो गया आपका। ठीक है, अब सही चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो आपका जो तालाब है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, क्योंकि तालाब जो है मानव निर्मित है। मरुस्थल प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, वन जो है वो भी प्राकृतिक रूप से उगते हैं, हालांकि कभी कभी वन मानव निर्मित भी होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो स्थल, धर्म, समुदाय। तो स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, जबकि धर्म और समुदाय का निर्माण मानव ने स्वयं किया है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र और सड़क। तो ऑब्वियसली सी बात है, सड़क जो है मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़ जो है वो प्राकृतिक है और समुद्र भी प्राकृतिक है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, प्राकृतिक संसाधन में पादप भी हो जाएंगे, फसल भी हो जाएगी, आपके खनिज भी हो जाएंगे, तो दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए, मतलब सही मिलान कीजिए। अब जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। ठीक है, तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या हो जाएगी? आपका वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, जलीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? जलमंडल हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये नहीं होगा। ठीक है, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? पर्यावरण। अब बचे हैं दो, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं और जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध क्या हो गया? आपका जैव तंत्र हो गया या परितंत्र हो गया। तो जैव मंडल में क्या आ जाएगा आपका? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब कारण बताइए। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है? अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। मानव को जरूरत हुई, पहले मनुष्य क्या था? घुमंतु था, फिर उसने कृषि उगाना शुरू किया, कृषि का विकास किया, स्थायी आवास में रहने लग गया। ठीक है, फिर उसने अधिक अन्न उपजाया, तो क्या हुआ? व्यापार की सुविधाएं शुरू हुई, व्यापार शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, सूचना क्रांति शुरू हुई। अभी हम किस युग में रह रहे हैं? सूचना क्रांति के युग में। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन किया। क्यों करता है? अपनी सुविधा के अनुसार। दूसरा प्रश्न क्या है? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिल्कुल आश्रित हैं। पौधे क्या हैं? पौधे और जीव जंतु बिल्कुल आश्रित हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु इसके इतर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। जब जीव जंतु गल जाते हैं तो उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पादपों के काम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीव जंतु या मनुष्य पौधों को खाता है, क्योंकि वो सजीव है। तो पौधे क्या है? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जीव जंतु अपना स्वयं का भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए निर्भर हैं। अब इस तरह से यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।